ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। पूज्य संत, संत शिरोमणि, जिन्होंने त्याग, सत्य और अहिंसा का पाठ न सिर्फ हम सब लोगों को बल्कि पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है, ऐसे पूज्य महामुनिराज अब प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद की वर्षा हम सब लोगों पर जीवन भर बनी रहेगी। इसी प्रार्थना के साथ मेरा जब मैं छात्र राजनीति में काम करता था, तब मैंने कई बार ये प्रयास किया। पूज्य आर्य का संघ भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका भी मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता है। तो मैंने कई बार माता जी प्रयास किया कि गुरु के दर्शन करो, और मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसे त्याग की प्रतिमूर्ति, क्योंकि छात्र जीवन में समझ उतनी नहीं होती, लेकिन मैं देखता था कि कोई ऐसे भी संत है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे पूज्य गुरुवर के जब दर्शन करने के लिए कई बार प्रयास किया तो मेरे दर्शन नहीं हुए। तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैं कई बार दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे। तब जो बात पिताजी ने मुझसे कही कि बेटा, भगवान के भक्त तभी दर्शन कर पाते हैं जब भगवान की इच्छा होती है। और मैं नेमावर में मुझे जानकारी लगी, तब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। नेमावर में जब उनसे गया और उनसे मिला, तो फिर ऐसा मान लीजिए कि भगवान की कृपा ही हो गई। फिर अनवरत उनसे मेरे दर्शन उनके होते रहे। हम नेमावर गए। नेमावर में जब उनकी मैंने बातें सुनी, तो उन्होंने 3 बातों को लेकर बड़े आग्रही रहा करते, चाहे खादी का विषय है, चाहे हिंदी का विषय है, चाहे गौ संरक्षण की बात। और मैं आज अपने आप को इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूज्य गुरुदेव की कही हुई बातें जो गौ संरक्षण के लिए थी, उसमें पहली रोटी गौ माता की जो मेरा अभियान चलता है, वो गुरुवर की प्रेरणा से ही हम कर पा रहे हैं। ऐसे आचार्य गुरुवर को हम सब लोगों को ऊपर उनके आशीर्वाद की वर्षा निरंतर होती रहे। मैं यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही अभी अभी जो पूज्य गुरुवर ने जहाँ चंद्रगिरी में जिस स्थान पे अपने जीवन का अंतिम समय, अंतिम क्षण बिताया है, तो मेरी कल ही पर 3 दिन पहले मेरी छत्तीसगढ़ सरकार से मैंने बात की। वहां मेरे साथ के साथी आजकल उप मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि पूज्य गुरुवर जिनसे पूरा विश्व प्रेरणा लेता है, और ऐसे पूज्य गुरुवर जो हम सब के लिए आस्था श्रद्धा का केंद्र है, जो प्रातः स्मरणीय है, और जिनकी कही हुई बातों को यदि हम आत्मसात करेंगे तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। ऐसे पूज्य गुरुवर के लिए मेरी प्रार्थना कि उस स्थान पर एक भव्य गुरुद्वार का एक स्मारक बनाना चाहिए जो आने वाले समय में प्रेरणा दे सके। उस स्मारक के लिए मैंने छत्तीसगढ़ सरकार को व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी सुबह फोन आया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का भी फोन आया, और उन्होंने भी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस मध्य प्रदेश में, उन्होंने आचार्य गुरुवर के श्री चरणों पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं अपनी ओर से, उत्तर मध्य विधानसभा के पूरे परिवार की ओर से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों पर नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना के साथ कि हे गुरुवर, आप जहां पर भी हो, आपने तो देवत्व को प्राप्त कर लिया है, लेकिन हम जैसे सांसारिक मनुष्यों पर अपने आशीर्वाद और अपने वचनों की जो आपने हम सब लोगों को सिखाया, इतनी शक्ति आप हमें जरूर देना कि आपके बताए हुए सत्य मार्ग, सत्य, अहिंसा, इन्हीं सारे विषयों को लेकर हम जीवन में अपने कुछ कर पाए। आज पुनः गुरुवर के श्री चरणों पर नमोस्तु। ओम शांति शांति। में जो विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, आपके लिए कुछ बात करने जा रहा हूँ, 5 मिनट और रुक जाइएगा। और अभी जैसा विलास पांडे जी ने कहा कि एक स्मारक की चर्चा उन्होंने छत्तीसगढ़ में की है, जन्मस्थली पे स्मारक की चर्चा हो, और जीवन का अंतिम समय प्रयाण स्थली पर स्मारक की चर्चा हो, और कर्म स्थली संस्कार धानी जबलपुर में अगर स्मारक की चर्चा ना हो तो मुझे लगता है कुछ अधूरा सा है।
आज पूरा सदन यहाँ बैठा हुआ, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी बैठे हुए, प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी है, विधायक जी अविनाश पांडे जी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये विनयांजलि सभा की एक सौगात संस्कार धानी को यही मिल जाए कि गुरुदेव की विनयांजलि सभा के अवसर पर उनकी स्मृति में एक स्मारक की घोषणा आज इस परिसर से आपके माध्यम से हो जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी भी है, वे अपनी विनयांजलि भी अभिव्यक्त करेंगे, और साथ में जगत बहादुर सिंह अन्नू जी महापौर महोदय को भी मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप दोनों की स्वीकृति से आज ये काम होना चाहिए। एक राष्ट्र संत, एक महामना संत जो हर हृदय में विराजते हैं और जिन्होंने इस विश्व के प्रत्येक भक्त के हृदय में स्थान बनाया है। मैं कहता हूँ ये जैन समाज का विषय ही नहीं है, और जैन समाज को मैं ये मानता हूँ कि जैन समाज इस लायक अपने आप को समझता भी नहीं है, क्योंकि अगर जैन समाज ये कहे कि जैन समाज आचार्य श्री की स्मृति में स्मारक बनाएगा तो गुरुदेव के व्यक्तित्व को आप बांधने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवंत न जैन के हैं, न हिंदू के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं। आचार्य भगवंत हर उस व्यक्ति के हैं जिसकी श्रद्धा संत चरणों में है, गुरुदेव उसके हैं। और जब गुरुदेव का स्मारक बने तो सारे के सारे लोग आप लोगों को एक जानकारी, सारे लोगों को है, मैं जानकारी दे देता हूँ। आईएएस कुटी के सामने बहुत खूबसूरत उद्यान है, उसको और खूबसूरत बनाया जाएगा। हम लोग ने नगर निगम ने सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से पूज्य आचार्य विद्यासागर उद्यान, उसका नाम उनके रहते हुए कर दिया था, और एक भव्य कीर्ति स्तंभ का निर्माण वो भी स्वीकृत हो गया है। एक पत्र आज हम लोग हमारे आदरणीय कैलाश चंद्र जैन साहब को आज और या कल में दे देंगे। माता जी से भी मैंने अभी आशीर्वाद दिया, उनको भी जानकारी दी। हम लोग उसकी पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ उसका भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू होना है। और आपने अमित भाई जो स्मारक के लिए कहा है, एक सही समय पर सही जगह का स्थान अपन चयनित कर ले, और हम लोग यहाँ पर हैं, बाकी सब लोगों से भी इस बात की सहमति। मुझे नहीं लगता विश्व में आचार्य श्री के मामले में जबलपुर संस्थाधानी नगर निगम को छोड़ दीजिए, वो सौभाग्यशाली होगा जो आचार्य श्री के लिए जिसको कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी जहाँ जैसा कहा जाएगा, हम लोग सब मिलकर, हमारे विधायक जी भी हम लोग मिलकर, मैं जानता हूँ निश्चित तौर पर ये विधायक जी चाहेंगे कि मध्य क्षेत्र में कहीं हो जाए, ये पक्का पूरा पूर्ण फल देना चाहेंगे। हम लोग सब मिलकर इसको सदन में तय करके, और जहाँ जैसा संतों का आशीर्वाद होगा, जो मार्गदर्शन होगा, उस तरीके से हम लोग निश्चित तौर पर उसको भी करेंगे। निश्चित तौर पर जब हम पहले दिन विनयांजलि में गए थे तो उस समय ये बात आई, तो मैं तो जैन समाज से निवेदन करता हूँ कि स्थान आप सुनिश्चित करिए, जहां आप बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है, नगर निगम की सरकार आपके साथ खड़ी है, आप स्थान तय करिए, बाकी जिम्मेदारी अपने भाइयों के कंधों पर सौंप जाइए। बहुत अच्छा करेंगे। पूज्य माता जी भी यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे क्षुल्लक संघ के भी सभी संतजन यहाँ पर हैं, तो पूरी तरह से हम सब लोग तैयार हैं। और ये तो बहुत छोटी सी बात है आचार्य जी के लिए, तो जितना जीवन में कर पाए वो कम। बोलिए विद्यासागर महाराज की। आज हम जिस संत की, जिस भगवान की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित, मुझे तो लगता है कि श्रद्धांजलि तो किसी इंसान की जाती है या किसी मानव की जाती है। यदि हम किसी भगवान की श्रद्धांजलि में बैठे तो निश्चित रूप से हम सभी लोग सौभाग्यशाली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा मात्र के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमारे गुरुवर जी के दर्शन करने से हम सबको पुण्य प्राप्त होता है। हमारे माता पिता भी हैं, लेकिन यदि किसी ने माता पिता की भूमिका अपने जीवन में निभाई है तो पूज्य गुरुदेव ने निभाई है। क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि गुरु जी इशारों इशारों में कुछ कह जाते थे, कुछ मुस्कुरा जाते थे, कुछ आशीर्वाद दे जाते थे, लेकिन बस उसको समझने की देर। अभी अमित जी ने कहा कि जबलपुर में कोई उनका स्मारक बनना चाहिए, समाधि स्थल बनना चाहिए।
निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों की वो औकात नहीं है, जो करवाएंगे गुरुजी करवाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हुए गुरुजी नाम हम लोग का हो रहा है। निश्चित रूप से उनका आदेश मिलेगा और आदेश हम सबको हो गया हो। हमारे अभिलाष पांडे जी, महापौर जी, हमारे सभी जितने पार्षद हैं, सब मिलकर एक बहुत शानदार स्मारक बनाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने जो हमको दे के गया है शायद ही वो जीवन में हमको कोई दे सकता है। और यदि हमें आज सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। आज के दिन में गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबको सिर्फ एक ही मार्गदर्शन देना कि जो उन्होंने हम सबको मार्ग दिखाया है हम उस पर चल सकें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि सबकी दृष्टि है कि हमारे बीच कथाकार प्राची देवी जी उपस्थित है। मात्र एक दो और हमारे राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियां, उसके बाद उन तक हम पहुंचेंगे। सभी लोग बैठे रहेंगे। अवशेष बेटिया जी का भजन भी होना है, 2 पीपीटी भी हमारे बीच होनी है। थोड़ा सा और कार्यक्रम अभी आधे घंटे का शेष बचा हुआ है। मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव जी हैं। कृपया वे आएंगे और आकर के अपनी संक्षिप्त विनयाजलि समर्पित करेंगे। पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य समस्त माता जी संतगण, पूज्य यहाँ पर हमारे सभी मुनि संतगण, संस्थाधारी के नागरिकों, यहाँ बैठी और देख रही अनेक आंखें पूज्य गुरु जी के दर्शन से लाभान्वित हैं। आप सबके प्रति गुरु जी का समर्पण और गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद से हम ओतप्रोत हैं। मुझे भी ये सौभाग्य एक बार नहीं अनेक बार मिला है जब हमने गुरु जी के दर्शन किए हैं, साक्षात किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। गुरु जी की महिमा पर अगर हम लिखने जाएं तो अनेक कलमें खत्म हो जाएंगी। हमारे जीवन का इतना समय नहीं बचेगा, ना हमारे पास इतना समय कि उनकी महिमा का वर्णन कर पाए। देवतुल्य ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर गुरु जी को, जिनको हमने भगवान के रूप में अपने बीच में पाया है। बहुत अच्छी माता जी ने बात कही कि हम उनके साथ रहे और इंसान न बन पाए, वो हमारे साथ रहे और भगवान बन गए। आचार्य श्री के दर्शन का लाभ जिन्होंने लिया है, सानिध्य प्राप्त किया है, और मैं अपने कुछ साथियों को इसका श्रेय भी देता हूँ, चाहे राकेश चौधरी जी हों, अग्रवाल जी हों, चन्नीलाल जैन जी हों, चाहे बिरबीर जैन हमारे बचपन के बाल मित्र हों, जिनके कारण हमें गुरु जी के चरणों को स्पर्श करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को आज भरी सभा में स्वीकारता हूँ कि यदि आज मैं सहकारी हूँ, आज अगर मैं सहकारिता का जीवन, सहकारी जीवन जी रहा हूँ, तो इसका बहुत बड़ा स्नेह प्यार आप सबके साथ साथ गुरु का पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करते, कोटि कोटि प्रणाम करते नमन करता हूँ। हमारे बीच मुस्लिम समाज से भी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है और आज हमारे बीच उपस्थिति जिनकी दर्ज हुई है, मैं ताहिर जी को यहाँ निमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया वे आ जाए। मुफ्ती आजम मौलाना साहिब के प्रतिनिधि के रूप में ताहिर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आएंगे और आकर के पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे। वहां संत भवन में आचार्य भगवंत के जीवन के चित्रों का एक संग्रह
प्रदर्शनी के रूप में सदैव अवलोकनार्थ लगाया जाएगा। और हमारे बीच मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के रूप में ताहिर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहने वाला है। आज मुझे अवसर मिला है क्योंकि समाज के कुछ बहुत ही अति आवश्यक कार्यों में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत डॉक्टर मौलाना मुशाहिद मियां बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से यहाँ पर नहीं हाजिर हो पाए। हमारे बीच में जितने भी हमारे जैन समाज के संत गुरु और हमारी जितनी भी माताएं यहाँ उपस्थित है, मैं उन सबको अपनी तरफ से जय जुनून और आदाब करता हूँ। उसे आप स्वीकार करें। चूंकि कमानिया में अक्सर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के मैं प्रवचन सुना करता था। अनेकों बार मैंने जब से होश संभाला है, कमानिया में उनके कार्यक्रम का मंचन हुआ करता था और मैं उनको बहुत उससे सुना करता था। हमेशा उनकी वाणियों में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झलक दिखाई देती थी। क्योंकि मोहम्मद साहब भी एक ईज़दूत थे, पैगंबर इस्लाम थे और उसी प्रकार आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज भी उसी मार्ग को अपनाकर एक परमात्मा की तरफ से एक ऐसे भेजे हुए ईज़दूत थे जिन्होंने आज पूरी दुनिया में, वो खाली अखंड भारत के ही जैन समाज के गुरुवर नहीं थे। आप इस बात को अपने दिमागों से निकाल दें, वो पूरी दुनिया के गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज थे। और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे गुरुवर थे जिन्होंने हमेशा सभी धर्मों के लोगों के लिए अपनी मुखवाणी से बड़े ही सुंदर और बहुत ही प्यारे विचार प्रदर्शित करते थे। हमेशा अपनी वाणियों से इस तरह से उदाहरण दे के लोगों को ये समझाया करते थे, बताया करते थे कि अहिंसा धर्मों कर्मों को किस तरह से अपनाकर हम सभी धर्म वर्ग समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर अपने जैन समाज के पुतले को किस तरह बढ़ाना है। ये उनका आखिरी वचन आपको हमेशा मिलता रहा और हमेशा उन्होंने उसी मार्ग पर आपको करते हुए ये बात बताई कि किस तरह से ईश्वर को अगर पाना है तो किस मार्ग से आप जाएंगे तो ईश्वर को आप पा सकते हैं। गुरुदेव विद्यासागर महाराज की आज गुरुआंजलि कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जैन समाज ने आयोजित किया। हम मुस्लिम समाज की तरफ से इस अवसर पर आपके चूंकि एक बहुत बड़ा जैन समाज के लिए एक दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी होने के साथ साथ आज जो मेहरांजलि का कार्यक्रम आपने यहाँ पर रखा है, मैं उनको अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला से गुजारिश करता हूँ, दुआ करता हूँ मेरे मालिक, वो चूंकि तेरे
समाज को तेरे मार्ग की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने मुखवाणी से वचनों को यहाँ पर अपने विस्तारित किया और लोगों को बताया कि सही मायनों में भगवान का, महावीर स्वामी का मार्ग क्या है। उस महान हस्ती के बताए हुए मार्ग पे आप हमेशा चलते रहें, यही हमारी आपसे बहुत बहुत गुजारिश हम करते हैं और उन्हें अपनी तरफ से बहुत बहुत विनम्र प्रस्तुत करते हैं। जय जिनेन्द्र, आदाब से नमस्कार। चलिए, मेरे पास संकेत बार बार मुझे मिल रहे हैं प्राची देवी जी को हम निमंत्रित करें, लेकिन उनके आगमन के पहले, उन्हें आमंत्रण के पहले मैं देश के एक ऐसे प्रख्यात भजन गायक को यहाँ आमंत्रित कर दूं जिन्होंने अपने भजनों को पूज्य गुरुजन को जब पूरे जीवन समर्पित किया, और एक दो नहीं हजारों भजन जिन्होंने आचार्य भगवान की श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रेरित होकर के लिखे हैं। प्रख्यात भजन गायक भाई अवशेष बेटिया जी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।
और एक गीत जो चर्चित रहा है उसकी 2 महीने में मुझे गुरुदेव ने दी है, उसके प्रवचनों में दी है कि मैं अपनी मूर्ति के आगे गा सकता हूँ। ये हम अपनी वृत्ति नाम से बना सकते हैं और संसारी होकर निर्भर तो हम, तो हमें उस लक्ष्य पर चलना है जिस लक्ष्य पर गुरुदेव चले गए, उनकी परिचर्या का हम शुरू करेंगे इस आगे आगे अपनी और ठीक में गाता चलूं, आगे आगे अपनी और ठीक में गाता चलूं, सत्य नाम सत्य हरिहंत
करूंगा। प्रख्यात कथावाचक प्राची देवी जी गुरु शंकरा बटौली में तो निवास करती ही रही है, लेकिन आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनि राज के अनेक बार दर्शन करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है। आज उनके मुख से हम सभी लोग संक्षिप्त 3-4 मिनट में उनकी विनयाजलि को सुनेंगे। आमंत्रित है प्राची देवी। गुरुजनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा जय जयंती। आज जिन गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयाजलि के उत्सव में हम समर्पित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, मैंने इस वाक्य को कहा महोत्सव, क्योंकि जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि उन्होंने मृत्यु को महोत्सव बनाया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संपूर्ण भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व के संत के रूप में विराजमान थे। और मुझे लगभग अपने जीवन में 3 बार महाराज श्री का दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त हुआ। और सौभाग्य का विषय तो यह भी है कि सहप्रा बिटौनी में हम एक विद्यालय संचालित करते हैं। लगभग 2 वर्ष पहले अचानक महाराज श्री हमारे विद्यालय में आए और पूरी एक रात विद्यालय में उन्होंने बिना बताए, हम लोग चौंक गए थे, आश्चर्य में पड़ गए थे जब ये बात पता चली कि आचार्य श्री, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जिनके चरणों की रज को पाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व के लोग तरसते हैं, अचानक उनके चरण हमारे विद्यालय में पड़ेंगे। तो ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मुझे कई बार मिला, उनका दर्शन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले महामुनिराज के चरणों में बार-बार मैं प्रणाम करती हूँ। आचार्य श्री को जब भी साक्षात मैंने सुना या कभी चैनल के माध्यम से, कभी फोन के माध्यम से सुना, तो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में गुरुदेव ने मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे महामुनिराज श्री विद्यासागर जी के लिए मैं यही कहूंगी, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत मतलब की तरह कोमल होता है। और जब हमने उनका दर्शन, आपने भी उनका जब दर्शन किया है, तो शांति, प्रेम, ममता एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति के रूप में महाराज श्री हमें दिखाई दिए हैं। हमेशा उनके चेहरे पे एक मंद मुस्कान हमने देखी है। और अनंत पीढ़ियां संपूर्ण विश्व की महामुनिराज को याद करेंगी। हम तो संसार के तुच्छ लोग हैं, सिर्फ उनकी गाथाओं को वाणी से बता सकते हैं या उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं। आप सबने कभी ना कभी किया होगा। अनंत पीढ़ियां भारतवर्ष की, संपूर्ण विश्व की महाराज श्री को याद करेगी। और यदि मैं ये कहूं तो इसमें कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है कि वर्तमान के वर्धमान के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्राप्ति हमें हुई थी। और आचार्य श्री भले आज देह से नहीं है, पर गीता कहती है आत्मा तो अमर है, आत्मा अमर है और सदैव अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर, अपने संपूर्ण विश्व को आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा। आचार्य श्री अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवंत के चरणों में, संत के चरणों में, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं मेरी विनयाजलि समर्पित करती हूँ। एक बार पुनः यहाँ उपस्थित संत समाज को, आर्य का संघ को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। और मेरे हाथ में ये मोबाइल है, उसका एक कारण भी है। इस मोबाइल में जो पत्र मुझे मिला हुआ है, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की विनयाजलि सभा के लिए आचार्य भगवत के प्रति उनके चरणों में अपना नमन किया है। और ये पत्र
ये व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय का भी पत्र हमें प्राप्त हुआ है। मात्र 15 से 20 मिनट का समय शेष बचा है श्रद्धांजलि सभा को समापन की ओर ले जाने में। इस बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करूं जिन्होंने गुरु चरणों में समर्पित होकर के सागर के उस जेल में हथकरघा को संचालित किया और कैदी भाइयों के जीवन को परिवर्तित करने में अहम योगदान दिया। बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी जी को मैं सभी ने निमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया अभी आकर के अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगी। और उसके बाद हम सभी लोग 2 पीपीटी का प्रदर्शन देखेंगे जो 4-4 मिनट का होगा। एक आचार्य भगवत के संस्कारधानी जबलपुर प्रवास से संबंधित होगा और दूसरा आचार्य भगवत की समाधि के समय के चित्रों को संकलित करके और वीडियो को संकलित करके बनाया हुआ पीपीटी हम सभी लोग एलईडी के माध्यम से देखेंगे। तो आप सभी लोग इंतजार करें उस पीपीटी का। उसके पहले बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी जी आप सभी के बीच है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जिंदगी में बहुत बोला, लेकिन आज सबसे कठिन क्षण है। जिन गुरुदेव ने बोलना सिखाया उनकी विनयाञ्जलि सभा में बोलना पड़ेगा। सोचा नहीं, कोशिश करते हैं। संस्कारधानी के अच्छे लोगों, 2 बातें आपसे कहना है। आज की विनयाञ्जलि सभा में हम माता जी और छुला जी महाराज जी के सामने शपथ लें, संकल्प लें। इसके पहले एक बार हमारे साथ बोलिएगा, बोलिए हमारे सम्राट आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मेरे परम पूज्य आचार्य शिक्षा समय सागर जी महाराज की, मेरे परम बनियारिका माँ आदर्शमती माता जी की, चतुर्विद शक्ति की। बंधुओं, ये शाब्दिक विनयाञ्जलि चल रही है। हम आज इस बात का संकल्प लेते हैं, जब कभी हमने मार्गदर्शन निर्देशन जो कुछ भी दिया, तो हमने हमेशा उनके पास जाकर की समस्या रखी कि आचार्य जी की हृदय परिस्थितियाँ ऐसी हैं, माहौल ऐसा है। लेकिन आज संकल्प लेते हैं कि अब गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, इसलिए जीवन में उनके बताए गए सारे कामों को या आचार्य समय सागर जी महाराज उस संघ के द्वारा बताए गए कामों को करने में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, चाहे वो विपरीत हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे कैसी भी स्थितियां हो, तन मन धन से उसको करने में हम और आप संकल्पित होते हैं। यदि ये बात सही लग रही है और सही है तो जोरदार तालियों से इसका समर्थन करें, क्योंकि सभाएं तो बहुत होती हैं। दूसरा, आज से करीब 1.5-2 माह पहले की बात है। इस माह मुझे गुरुदेव के पास 6 बार डोंगरगढ़ जाने का अवसर मिला। 1.5-2 माह पहले हमारे सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के ट्रस्टी भैया ब्रह्मचारी रौनक भैया से हमारी चर्चा होती थी। जबलपुर के लोगों सुन लेना, गुरुदेव का भाव था जैसे सागर जेल में अनवरत 5 साल से हथकरघा चल रहा है और हर साल हम सिद्ध चक्र विधान वहाँ जेल में करते हैं। आचार्य भगवान का ऐसा भाव था कि जबलपुर संस्कारधानी केंद्रीय जेल जबलपुर में भी हथकरघा चालू हो, और इसके लिए हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भोपाल, डीजीपी साहब जेल और यहाँ के जेल अधीक्षक से चर्चा की थी और प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन गुरुदेव अस्वस्थ हो गए थे, तो ये सोच करके साहस नहीं कर पाए कि गुरुदेव के सामने जाकर के बोले। तो ये वो सपना गुरुदेव का रह गया था। जबलपुर की समाज से आज हम ये कहना चाहते हैं, शायद यहाँ भैया भी बैठे होंगे, रौनक भैया, वो भी सुन रहे हैं तो सुन रहे, कि ये एक छोटा सा बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जबलपुर की जेल में ये हथकरघे का कार्यक्रम चालू करना है। और बस यहीं पर अपनी विनयाञ्जलि की बात से कहते हैं, गुरुदेव के सपनों के लिए 2 दिन तो आप तय कर ही लेना। एक उनका अवतरण दिवस और एक समाधि दिवस। ये 2 दिन तो कम से कम सब कोई संकल्पित रहना कि आचार्य भगवान ने जितने भी प्रोजेक्ट चलाए हैं राष्ट्र हित में, उसमें सबका सहयोग मिलेगा। इसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में पूज्य नमन। माता जी को और अमृत तीर्थ परिवार ने आज एक और महती घोषणा की है कि अमृत तीर्थ जिनालय में के समीप सामने जहाँ मान स्तंभ बना हुआ है,
वहाँ आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की चरण छत्री का निर्माण अमृत तीर्थ परिवार के माध्यम से कराया जाएगा। और अब मैं संपूर्ण समाज की ओर से गुरु चरणों में भावावी अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश सिंह जी आएंगे और संक्षिप्त में अपनी श्रद्धांजलि गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। आदिनाथ भगवान गुरुदेवाचार्य माता श्री के चरणों में लोगों को शिक्षा में लोगों को समस्त भाइयों को साधन के आज इतनी बड़ी तादाद में गुरुवर गुरुदेव के लिए विज्ञानजलि समर्पित करने के लिए समस्त मानव जाति समस्त जाति आज एकत्रित हुई और गुरुवर के लिए विज्ञानजलि समर्पित करने के भाव रखे। मैं तो ये सोचता हूँ कि गुरुवर कर्नाटक सदलगा में जन्मे, उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था, लेकिन गुरुवर के जब चरण पड़े हैं धरती में तो शायद आजादी इस भारतवर्ष को मिली। मैं तो यही सोचूंगा, क्योंकि सन 1946 में गुरुवर का जन्म है और 47 में कहते हैं कि 45-50 दिन में बच्चे के कानों में मंत्र फूंका जाता है और चेतना आती है। तो मैं तो यही समझूंगा कि गुरुवर ने ये 6 महीने पहले जन्म लेके सन 1947 में जो आजादी ने गुरुवर के चरण चूमे और आजादी मिली। तो मैं ये भारतवर्ष धन्य हूँ कि ऐसे गुरु के चरण। राम अयोध्या में पैदा हुए, सारी सृष्टि में खुशियां मनाई गई। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, सृष्टि में नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय धर्म और साधना शक्ति सत्य अहिंसा और धर्म का प्रचार करते हुए गए। तो हमें लगता है 14 वर्ष 100 वर्ष बाद हमारे आचार्य भगवंत रूप ही अपनी लीला के करते हुए